नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, एक ज्वलंत मुद्दा है राजस्थान के अंदर जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, प्रदेश भर में लगातार युवाओं में इसके लिए रोष बढ़ता जा रहा है। और रोष सिर्फ इस कारण नहीं है, रोष के विभिन्न कारण हैं, क्योंकि जो युवा लगातार 3 से 4 साल तक लगातार इस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अब मानसिक रूप से इससे प्रताड़ना मिली ही है। क्योंकि कभी भर्ती रद्द हो जाती है, कभी भर्ती में 1 पेपर कर दिया जाता है, कभी भर्ती में 2 पेपर कर दिए जाते हैं, तो कभी सिलेबस में बदलाव कर दिए जाते हैं। इस ही भर्ती में पता नहीं कितने सारे एक्सपेरिमेंट सरकारें अब तक करती आई हैं। और न सिर्फ इस भर्ती में, अब लगातार सुनने में आ रहा है कि हर भर्ती परीक्षा में ऐसा ही किया जा रहा है। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर 50% रिजर्वेशन आप दे रहे हो, तो सिर्फ क्या एजुकेशन में ही ये 50% रिजर्वेशन देना जरूरी है? आप बाकी की पॉलिटिकल रूप से इसे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हो। और ना सिर्फ हमारे भाई इस चीज से दुखी है, हमारी बहनें भी ये बात बोल रही हैं कि वो अपना हक मेहनत से ले सकते हैं, उनको किसी प्रकार के रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अब बात करें इस मुद्दे में कि क्या सिर्फ महिला आरक्षण 50% तक रहेगा? नहीं, 50% में तो वो है ही, इसके अलावा 50% जो बचा है उसमें भी मेहनत करके वो अच्छे अंक तो लेके आएंगी, तो वहां पे भी उनकी सीटें होंगी। विभिन्न प्रकार के और भी जो रिजर्वेशन है वो भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक के हो या अन्य जो रिजर्वेशन है। अब बात करें कि जो युवा जो मेहनत कर रहा है, जो जी जान एक कर रहा है, क्या उसके लिए ये अच्छी खबर है? क्या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहा है। और प्रदेश भर में आंदोलन की एक अलग इस फैसले के खिलाफ में जाग चुकी है। मेरे जितने भी साथी हैं वो लगातार जिले स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। और जिन भी साथियों ने, देखिए, मैं महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हूं, मैं महिला सशक्तिकरण के विरोध में नहीं हूं, लेकिन बात जब आती है हक की, बात जब आती है समानता की, तो चाहे कानून हो, आप किसी भी प्रकार से देखें, आप कानून के जरिए भी देखें, तो यह असंवैधानिक है जी, असंवैधानिक है। और संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं कर सकते कि एक पक्ष को खुश करने के लिए आप ऐसा करें। बात करें हम कि इस भर्ती परीक्षा में और किस प्रकार से आगे इस आंदोलन को हमें रूपरेखा देनी है, तो मैंने जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, महिला रिजर्वेशन वापस लो, उसमें हम सभी साथियों को रणनीति बता रखी है। आप भी इस ग्रुप से जुड़ जाएं और आगे की रणनीति पर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने जिले स्तर पर ज्ञापन देना है। दूसरी कड़ी में आपको सभी अपने एमएलए को, सभी अपने विधायकों को और सांसदों को पत्र लिखवाना है सीएम साहब के नाम से। और जो भी साथी वहां से कॉल करवा सके वहीं से वहीं कॉल भी करवाए और दबाव डलवाना है कि इस प्रकार की असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी। बस आगे अगर मैं बात करूं आपसे कि बड़े आंदोलन के लिए भी अभी सभी साथी तैयार करें। सबसे पहला हमारा काम है कि विधायकों को पत्र लिखवाना, दूसरा हमारा काम है कि अपने जिले स्तर पर सभी साथी ज्ञापन देना, रैलियां निकालना, और ये सभी जो कार्य आप करें शांतिपूर्वक तरीके से करें, कोई भी तोड़फोड़ या कोई भी हिंसाजनक कार्य ना करें, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करें। साथ ही एक बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। जयपुर में एक मजबूत तरीके से आपको आना है। सभी साथियों को इकट्ठा करके विभिन्न जिलों से अपने साथी टीम बना रहे हैं और बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर यह फैसला कहीं ना कहीं एक पक्ष है, एक तरफा है, एक पक्ष की तरफ है, तो इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ हैं। मैं अपनी बहनों से फिर गुजारिश करना चाहता हूं, बहनें, हम आपके महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे आए और अच्छा कर रही हैं। साहब, किस जगह पे अच्छा नहीं कर रही, वो मेहनत से अपना हक लेके आ रही हैं, उनको जबरदस्ती से इस प्रकार का रिजर्वेशन देने की जरूरत है ही नहीं। बाकी मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं। आप सभी साथी ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जो भी रणनीति होगी आपको इस ग्रुप में दे दी जाएगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।